बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और विंटर स्टार्ट होते ही हमारे जहन में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है सर्दियों के हिसाब से रेसिपीज़ जो बनाई भी जाएं और खाई भी जाएं। तो यहाँ पे सर्दियों के हिसाब से सबसे पहले हमारे जहन में मछली आती है, सूप आती है और डिफरेंट किस्म के हलवे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो आज की रेसिपी का इंतखाब किया और जो मैं आज की रेसिपी आपको सिखाऊंगी वो है मूंग दाल का हलवा। और मूंग दाल का हलवा जो कि शादियों पे बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। एक गाजर का हलवा होता है, दूसरा मूंग दाल का हलवा होता है और तीसरा लौकी का हलवा होता है जो शादियों पे बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ मैं आपको मूंग दाल का हलवा बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे 1.5 किलो मूंग दाल मैंने ली है, लेकिन जब मैंने हलवा बनाया तो मैंने 1 किलो दाल के साथ बनाया था। आधा किलो फिर मैंने निकाल दी थी क्योंकि मेरे घर दावत थी और मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में मीठा बनाना था। तो फिर मैंने एक मूंग दाल का हलवा बनाया था और साथ में फिर चॉकलेट ब्राउनीज डेजर्ट मैंने बनाया था जो कि बहुत मज़े का बना था। और यहाँ पे मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले दाल को एक बाउल के अंदर डाल दिया है। इसको अच्छे से मैंने वॉश किया है और फिर मैंने इसको ओवरनाइट छोड़ दिया था ताकि ये जितना भी पानी है अपने अंदर सोक कर ले और ये सॉफ्ट हो जाए। फिर नेक्स्ट डे मैंने इसको अगेन वॉश किया और फिर इसका पानी मैंने सारा स्टेन कर लिया था। ये आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कुछ इस तरह का इसका जो पानी है वो खुश्क होने के बाद निकलने के बाद दाल की लुक कुछ इस तरह की है। अब यहाँ पे कुछ लोग होते हैं वो डायरेक्ट मिक्सचर जार में डाल के इसका पेस्ट बना लेते हैं और उसको फिर जो है फ्राई करते हैं। तो उस तरह भी हलवा बनाया जाता है, लेकिन इस तरह बनाने से ये होगा कि जब मूंग दाल के अंदर जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो उससे जो है बड़ा ही ज़बरदस्त और दानेदार और टेस्टफुल ये हलवा जो है बन के तैयार होगा। यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की, जस्ट मैंने मूंग दाल जो हमने सोक करके रखी हुई थी पानी के अंदर, पानी स्टेन किया और फिर मैंने दाल डाल दी और इसको मैंने भूनना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे क्योंकि मेरे पास दाल थोड़ी ज़्यादा थी, आप 1 कप दाल के साथ पहले हलवा बनाइए और उसके बाद फिर आप जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में हलवा बनाएं तो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पे दाल मैंने डाल दी थी कढ़ाई के अंदर और इसको मैंने भूनना स्टार्ट कर दिया था। मेरा यहाँ पे तकरीबन 30 to 35 मिनट लगे थे ये दाल जो थी ये भून के इसका जो कलर था वो चेंज होने में। तो अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में लेंगे तो वो जल्दी ही बन जाएगी। तो यहाँ पे दाल डाल के उसको मैंने भून लिया था, उसका पानी सारा खुश्क हो चुका था, उसका कलर चेंज हो चुका था। तो फिर मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था और फिर दाल डालकर मैंने मिक्सर को चलाया है और दाल को मैंने पीस लिया था। पीसना आपने इस तरह है कि आपने बिल्कुल इसको पाउडर नहीं बनाना, बल्कि इसका हल्का सा दाना आपने रखना है। वो इसलिए कि जब आप इसका हलवा बनाएंगे तो हल्का सा दानेदार होगा तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का आएगा। तो आपने यहाँ पे ख्याल रखना है, आपने बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। दाल पीसने के बाद हमने कढ़ाई के अंदर 1 किलो दाल है मेरे पास, तो यहाँ पे 1 पाव बेसन का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बेसन डालने के साथ ही हमने इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है, यानी जो बेसन है उसका कच्चापन हमने दूर करना है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने बेसन को भून लेना है, ड्राई रोस्ट करना है आपने, इसके अंदर ऑयल नहीं डालना। फिर साथ में ही हमने चाशनी बनानी थी, यानी शीरा बनाना था अपने हलवे के लिए। तो हलवे के अंदर डायरेक्ट चीनी आपने नहीं डालनी, बल्कि इस तरह चाशनी बना के आप डालेंगे तो फिर दाल जो है, दाल का कच्चापन दूर होगा और इसी चाशनी के अंदर दाल जो है वो गल जाएगी। यहाँ पे 4 कप मैंने पानी डाल दिया है और आधा किलो इसके अंदर मैंने चीनी डाली है। 1 किलो दाल है तो आधा किलो चीनी जो है वो काफ़ी थी। आप मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही ऑप्शनल है, अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आप डाल दें, इसका फ्लेवर जो है वो हलवे के अंदर बहुत मज़े का आएगा। लेकिन अगर नहीं है आपके पास तो आप इसको स्किप कर दें। यहाँ पे शीरा मैंने बनने के लिए रख दिया था और साथ में ही में आप देख सकते हैं बेसन जो था वो भी हमारा भुन चुका था। अब इस भुने हुए बेसन के अंदर हमने जो दाल का मिक्सचर था, जो पीस के हमने दाल रखी हुई थी, वो मिक्सचर हमने ऐड कर देना है और इसको हमने कर लेना है मिक्स।
यहाँ पे अगेन मैं आपको बता दूं कि 1 किलो दाल है और 1 पाव जो बेसन है वो मैंने इसके अंदर डाला है। और इन दोनों चीज़ों को फिर हमने मिक्स कर लेना है और मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको ड्राई रोस्ट यानी कोई भी चीज़ हमने इसके अंदर ऐड नहीं करनी, इसको ड्राई रोस्ट ही हमने करना है यानी भून लेना है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं हमारी दाल और बेसन की लुक कुछ इस तरह की आई है। अब चूँकि मेरे पास यहाँ पे 1 किलो दाल है तो आधा किलो ये देसी घी है और ये देसी घी मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है और इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल कुकिंग एंड बेकिंग 95 पे मिल जाएगी कि मलाई के साथ कितने आसान तरीके से आप घर में जो देसी घी है वो बना सकते हैं। तो अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप नॉर्मल जो घी होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन असल चीज़ जो इसके अंदर है वो देसी घी ही है, क्योंकि देसी घी से जो टेस्ट आता है हलवे के अंदर वो आम जो घी होता है उससे नहीं आ सकता। यहाँ पे घी डालने के बाद हमने इसको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद हमने इसको मज़ीद जो है 5 मिनट के लिए भून लेना है ताकि बेसन दाल और जो देसी घी है इसका टेस्ट जो है वो दाल के अंदर ज़बरदस्त किस्म का रच बस जाए। मज़ीद 5 मिनट भूनने के बाद हमारा जो हलवा है उसकी लुक कुछ इस तरह की आई है। साथ ही हमने देखना है हमारी चाशनी जो थी वो भी रेडी हो चुकी है। तो अब ये चाशनी ये शीरा जो है चीनी का शीरा ये हमने दाल के अंदर डाल देना है, यानी जो हम हलवा बना रहे हैं बेसन और दाल का मिक्सचर है इसके अंदर डाल देना है और फ्लेम जो है हमने लो कर लेना है ताकि इसी शीरे के अंदर जो है वो दाल जो है वो गल जाए। यहाँ पे मैं बताना भूल गई थी कि जब मैंने शीरा बनाया है तो उसके अंदर फिर मैंने 1-2 इलायचियाँ ऑप्शनल है वो भी डाल दें आप, तो इसका टेस्ट भी हलवे के अंदर बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे फिर मैंने इसको मिक्स किया है, मिक्स करने के बाद फिर लो फ्लेम पे ही हमने इसको पकाना है ताकि दाल के अंदर जो हल्की फुल्की कसर है इसका दाना जो है वो इसी शीरे के अंदर गल जाए। फ्लेम आप तेज़ रखेंगे तो फिर दाल जो है वो जल्द ही पानी जो है अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेगी और फिर हलवा जो है वो सही से तैयार नहीं होगा, यानी दाल का जो दाना है वो गलेगा नहीं। तो इसलिए आपने यहाँ पे ख्याल करना है कि फ्लेम आपने बिल्कुल हल्का रखना है। फिर तकरीबन यहाँ पे मेरे लगे थे 20 से 22 मिनट लगे थे और पानी जो था वो सारा खुश्क हो चुका था। दाल ने जो घी था वो छोड़ना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे फिर मैंने इसके अंदर खोया था मेरे पास, वो मैंने आधा किलो खोया था मेरे पास, ये मैंने डाल दिया था। क्योंकि मैंने जो खोया था वो फ्रीज़ किया हुआ था, फिर उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था और वो मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया था। फिर कुछ नट्स थे मेरे पास जिनमें बादाम था, काजू थे, पिस्ते थे, उनको मैंने काट लिया था। आपके पास जो भी नट्स अवेलेबल हैं आप इसके अंदर ऐड कर दें। और फिर हमने इसको मिक्स किया था ताकि जो खोया और ड्राई फ्रूट है वो भी हलवे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे मज़ीद मैंने इसको 5 मिनट के लिए भून लिया था और मज़ीद घी जो था वो ऊपर आ गया था और यहाँ पे हमारा हलवा जो था वो प्रॉपर तौर पे डन हो चुका था। कितने ज़बरदस्त, कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है, कितना टेस्टफुल ये लग रहा है। जितनी इसकी लुक अच्छी है तो उससे कहीं ज़्यादा इसका टेस्ट जो था वो अच्छा था। अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे हलवे की फ़ाइनल लुक क्या है। तो ये मैंने डिश आउट किया है। इसके ऊपर फिर मैंने थोड़ा खोया डाल दिया था, थोड़े से नट्स डाल दिए थे, अच्छी खूबसूरत सी इसकी गार्निश कर ली थी और ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो हलवा था मूंग दाल का हलवा सर्दियों की स्पेशल रेसिपी होती है हलवों की। तो ये स्पेशल मूंग दाल का हलवा जो है ये आप घर पे तैयार कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल कुकिंग एंड बेकिंग 95 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।